शादी के बाद लड़कों को 5 आदतें छोड़ देनी चाहिए। वो कौन कौन सी 5 आदतें हैं जो लड़कों को शादी के बाद छोड़नी होती हैं? आइए आज इस विषय पर बात करते हैं। पहली आदत, नोट कर लीजिए, डायरी पेन ले लीजिए, बार बार कहां जाओगे पूछने को। पहली आदत, घर से ज्यादा बाहर समय बिताना छोड़ दीजिए। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस का एक निश्चित टाइम होता है, ऑफिस से छूटने का एक निश्चित टाइम होता है, घर से ऑफिस या ऑफिस से घर तक आने का एक निश्चित टाइम होता है। उस टाइम के दरमियान घर आ जाइए। क्यों? इंतजार हो रहा है आपका, कोई है जो सुबह से आपका इंतजार कर रहा है, वो नया सदस्य है। अपने माँ बाप को, परिवार के हर सदस्य को छोड़ करके केवल और केवल आपके लिए आया है। उसका इंतजार बेसब्री तक होता है, समय तक होता है। 6 बजे ऑफिस ऑफ होता है, 7 बजे तक घर पहुंचने चाहिए थे, क्यों नहीं पहुंचे? बहुत से प्रश्न उनके मन में आते हैं और हर प्रश्न का जवाब आपसे नहीं पूछा जा सकता। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आपके समझ में नहीं आएगा इनको हो क्या गया। होता कुछ नहीं है, मगर आपकी ये लेट लतीफी बहुत से शंकाओं के बीज बो देती है। क्या आप भी ऐसा करते हैं? यदि हाँ तो एक कमेंट जरूर करें। दूसरी बात छोड़ देनी चाहिए, कौन सी? रहने का तरीका। मेरा यही तरीका था। अरे उस समय कंवारे थे, आप बैचलर थे, अब आप एक पत्नी के पति हैं। उन आदतों को छोड़ देनी चाहिए आपको, जिन आदतों के कारण पत्नी परेशान होती है। घर का हर सदस्य परेशान था उन आदतों से, मगर वो आपको इसलिए नहीं कहते थे, या कहते थे तो आप मानते नहीं थे, क्योंकि उनका बेडरूम अलग होता था, आपका बेडरूम अलग होता था। अब आपका दोनों का बेडरूम एक है। वो आदतें बर्दाश्त करने के लायक नहीं है इनकी। छोड़ दीजिए उन आदतों को जो आपकी श्रीमती जी को पसंद नहीं है। आपके रहने का तरीका, आपके खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ चेंज करना पड़ता है, तब जाके आप एक अच्छे पति कहलाते हो। क्यों नहीं चेंज करते? मेरी तो यही आदत है, शुरू से चल रही है। अरे शुरू से तो बहुत कुछ गलतियां की हैं आपने, अब तो सुधरो। 25 के हो गए। दादाजी आप भी डांटने लग गए। अरे अभी डांट नहीं रहा हूं मैं, आपकी आदतें सुधार रहा हूं। जो आपकी पत्नी परेशान है जिन आदतों के कारण, छोड़िए उनको। उनको नहीं पसंद है स्मोकिंग करना, छोड़ दीजिए। उनको नहीं पसंद है गुटखा खाना, छोड़ दीजिए। उनको नहीं पसंद है लंबी बातें करना। ऑफिस के टाइम को, ऑफिस के दिमाग को घर में क्यों लाए हो आप? नहीं लाना है। हाँ बहुत जरूरी हो गया, बहुत अर्जेंट हो गया, 2 मिनट में बात की, छोड़ दिया। वो भी आप बेडरूम में पड़े पड़े 1 घंटे तक बातें करते रहते हो। कोई जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हो आप, यदि अच्छा पति बनना है तो। शादी के बाद दूसरों से बात करना, दूसरों में मेरा मतलब क्या है समझ गए होंगे आप। छोड़ दीजिए उनको, ये बातें अब अच्छी नहीं लगती। जिंदगी बर्बाद कर देंगे आपकी ये बातें। चुप चुप के बातें करना, समझदार को इशारा काफी है। अकेले सारे फैसले लेना, नहीं मैंने कह दिया यही डिसीजन चलेगा। अरे नहीं चलेगा भाई, मान ले। नहीं मानू तो क्या होगा? अरे बहुत कुछ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगी, और जिस दिन समझ में आएगी माथा पकड़ के रोओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं
जो भी डिसीजन लें अपनी पत्नी को जरूर बताइएगा। हाँ, बहुत से डिसीजन ऐसे होते हैं जो नहीं बताए जाते, मगर बाद में बता सकते हैं आप। घर के परिवार के किसी और सदस्य से उनके निर्णय के ऊपर आप जरूर डिस्कस कीजिए। अकेले निर्णय लेना अच्छी बात नहीं है। किसी भी प्लान पर अपने पार्टनर से चर्चा जरूर करें, थोड़ी करिए, ज्यादा नहीं करें, थोड़ी जरूर कीजिए। उन्हें पता होना चाहिए कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, नहीं तो और कई प्रकार की शंकाएं पैदा होती हैं और उनका रिजल्ट क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, समझते हो आप। हर बात को माँ के साथ, बहन के साथ शेयर करना आजकल के युवाओं में एक बहुत बड़ी कमी है। वो बातें जो शादीशुदा कपल की एक प्राइवेसी होती हैं, उन बातों को, अरे नया जमाना है, अरे क्या नया जमाना है, पति पत्नी की बातें कुछ और होती हैं, घर के सदस्यों के सामने करने की बातें होती हैं, बेडरूम की बातों को आप बैठक में ले आते हैं। अच्छी बातें नहीं है। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।